इमेजिन अगर सोसाइटी में रूल्स ही ना हो, ना पुलिस हो, ना कोर्ट्स हो, ना कोई डिसिप्लिन हो, तो क्या होगा? सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, राइट? बस इसीलिए सोसाइटी में अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी होता है। हेलो, और इस एजुकेशनल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में समझने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं, वहां क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ केओस, चारों तरफ गड़बड़ी। इस केओस को रोकने के लिए और सब कुछ स्मूथली चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यही रीजन है कि हर सोसाइटी को एक प्रॉपर्ली फंक्शनिंग अथॉरिटी चाहिए होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला, सोसाइटी को अथॉरिटी की जरूरत क्यों है। दूसरा, प्राचीन भारत में इसके रूट्स। तीसरा, इसके 3 मेन टाइप्स। चौथा, राजाओं के जमाने से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक का सफर। पांचवां, मॉडर्न जस्टिस और सिक्योरिटी स्टेट। और आखिर में, नागरिक यानी सिटीजन्स कैसे डेमोक्रेसी की असली ताकत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, व्हाई सोसाइटी नीड्स अथॉरिटी। आखिर नियम जरूरी क्यों है? अथॉरिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है लेजिटिमेट पावर। एक ऐसी पावर जिसे लोग सही मानते हैं, जिसका बेसिक काम है रूल्स एनफोर्स करना, ताकि सोसाइटी में डिसिप्लिन, जस्टिस और सिक्योरिटी बनी रहे। अपनी डेली लाइफ में ही देख लीजिए, जैसे घर पर पेरेंट्स बच्चों को राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं, या क्लास में टीचर्स एक फेयर डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। ये सब अथॉरिटी के ही तो रूप हैं। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझनी जरूरी है, अथॉरिटी और पावर के बीच का डिफरेंस। पावर यानी ताकत सिर्फ एक ब्रूट फोर्स हो सकती है, जैसे स्कूल का कोई बुली जिसकी बात लोग सिर्फ डर की वजह से मानते हैं। पर क्या वो अथॉरिटी है? बिल्कुल नहीं। अथॉरिटी हमेशा एक्सेप्टेड और लेजिटिमेट होती है, जैसे एक क्लास मॉनिटर जिसे पूरी क्लास ने मिलकर चुना हो। लोग उनकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सही, लॉजिकल और जरूरी लगती है। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है एंशिएंट रूट्स ऑफ इंडियन अथॉरिटी। हमारे एंशिएंट इंडियन थिंकर्स ने सोसाइटी को मैनेज करने के तरीकों पर बहुत गहरा विचार किया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और शुक्र नीति जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। है ना कमाल की बात कि सैकड़ों साल पहले, जब दुनिया की कई सिविलाइजेशंस ठीक से बसी भी नहीं थीं, तब हमारे इन टेक्स्ट्स में सिखाया जा रहा था कि एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। कौटिल्य ने क्लियरली लिखा था कि एक शासक का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा का कल्याण करना है। उस प्राचीन एडमिनिस्ट्रेशन को 3 मेन पिलर्स पर खड़ा किया गया था: दंडा यानी डिसिप्लिन और फोर्स, न्याय यानी जस्टिस, और बला यानी स्ट्रेंथ या ताकत। एक प्रॉपर्ली फंक्शनल सोसाइटी के लिए इन तीनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना बिल्कुल एसेंशियल माना जाता था। इन तीनों में सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है दंडा और न्याय का रिलेशन। एक पल के लिए सोचिए, अगर दंडा यानी फोर्स का इस्तेमाल बिना न्याय के हो तो क्या होगा? वो सीधा अत्याचार या ऑपरेशन बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर न्याय बिना दंडा के हो तो वो सिस्टम बहुत वीक पड़ जाता है, क्योंकि इंसाफ दिलवाने की ताकत ही नहीं बचती। इसीलिए पीस और डेवलपमेंट के लिए दोनों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। अगर इन एंशिएंट आइडियाज को थोड़ा और डिटेल में देखें तो न्याय 3 तरह का होता है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। और बला यानी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके भी अलग फॉर्म्स होते हैं: फिजिकल, मिलिट्री, मॉरल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश चलाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रांग आर्मी होना काफी नहीं है। एक सोसाइटी की मॉरल स्ट्रेंथ और उनका सही गलत का बेसिक सेंस भी उतना ही जरूरी है। अब प्राचीन विचारों से वापस आज के टाइम में आते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक, 3 मेन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। मॉडर्न दुनिया में अथॉरिटी को हम जनरली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है फंक्शनल अथॉरिटी। ये पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होती है, जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के जज। दूसरी है सेंसिटिव अथॉरिटी, जहां लोगों की प्रॉब्लम्स और इमोशंस को समझा जाता है। एक अच्छा केयरिंग टीचर जो ये समझता है कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर पाया और डांटने की जगह गाइड करता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। और तीसरी है वेलफेयर ओरिएंटेड अथॉरिटी, जिसका मेन मकसद पब्लिक का भला करना है, जैसे गवर्नमेंट की अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स। हमारा चौथा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है, फ्रॉम किंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अथॉरिटी का विकास देखें तो कहानी शुरू होती है ट्राइबल पीरियड के अर्ली कम्युनिटी सिस्टम से। फिर आते हैं एंशिएंट टाइम्स,
जहां राजाओं और मौर्यन एम्पायर जैसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशंस ने राज किया। उसके बाद आता है कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश रूल, जहां अथॉरिटी ऑप्रेसिव बन गई थी। और फाइनली 1947 के बाद का एरा, जहां उभरता है हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया और लागू होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे अथॉरिटी ने रूलर्स द्वारा लोगों को कंट्रोल करने से लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से सिटीजन्स को सर्व करने का सफर तय किया है। आज़ादी के बाद क्या बदला, यही हमारा 5वां टॉपिक है, मॉडर्न जस्टिस एंड सिक्योरिटी स्टेट। इंडिपेंडेंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। हमारा सिस्टम सभी के लिए इक्वल जस्टिस की गारंटी देता है। एक डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट में हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले सुनाती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें सुरक्षा और ताकत देते हैं, और सबसे ऊपर है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इस कानून को बनाए रखने के लिए पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस देश के अंदर और बाहर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या अथॉरिटी सिर्फ पावर या फोर्स के दम पर ठीक से चल सकती है? एब्सोल्यूटली नॉट। एक सच्ची डेमोक्रेसी कभी डर पर नहीं टिक सकती। सिस्टम स्मूथली तभी चलता है जब हम रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें दिल से फॉलो करते हैं। और यही एंट्री होती है हमारा आखिरी टॉपिक, सिटीजन्स स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस चेन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले लोगों के डिसिप्लिन से एक अच्छी सोसाइटी बनती है। जब सोसाइटी में जस्टिस होता है तो वहां इक्वालिटी आती है। यही इक्वालिटी और जस्टिस मिलकर जो स्ट्रेंथ बनाते हैं, वो देश को प्रोटेक्ट करती है। और इन सभी स्टेप्स का फाउंडेशन एक ही है, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ही एक डेमोक्रेसी को एक्चुअली में ताकतवर बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते कैसे हैं? ये बहुत सिंपल डेली एक्शंस हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबली अपना वोट डालना, रोज़ाना ट्रैफिक और सेफ्टी लॉज फॉलो करना, देश के इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करना, अगर कुछ गलत लगे तो पीसफुली अपनी आवाज़ उठाना, और यहाँ तक कि स्कूल इलेक्शन से लेकर क्लीननेस ड्राइव्स और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को देखने के बाद ज़रा सोचिए, आप अपने डेली रूटीन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप एक और बेहतर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें? ऐसी कौन सी आदत है जो सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं? हमेशा याद रखिए, एक बहुत ही पावरफुल थॉट है, अ गुड सिटीजन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक अच्छा नागरिक ही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत होता है। दुनिया का कोई भी सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसके लोग अवेयर और रिस्पॉन्सिबल ना हो। अगर इस पूरे टॉपिक को हमें एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये है, अथॉरिटी का असली पर्पस लोगों पर रूल करना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। इसका सच्चा मकसद है सोसाइटी में जस्टिस, डिसिप्लिन, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी मेंटेन करना। जब सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इंस्टीट्यूशंस अपना काम ठीक से करते हैं, तभी एक सोसाइटी आगे बढ़ती है। इस इक्वेशन को दिमाग में बिठा लीजिए, स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स प्लस जस्ट अथॉरिटी इक्वल्स स्ट्रॉन्ग इंडिया। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।